क्या आप विदेश आते-जाते रहते हैं? या आप जाने की सोच रहे हैं? या आपके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी, कैसे एक्सचेंज होगी? हमारे साथ शशि सक्सेना जी हैं। सर स्वागत है आपका। सवाल यही है कि अगर मान लीजिए हम विदेश जाने की सोच रहे हों, या हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हों, या आते-जाते रहते हों, पैसा कैसे लेके जाएँगे? करेंसी कैसे एक्सचेंज करेंगे? सर जैसे आप बाहर जाते हैं या आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनका पहली बार तो बच्चे साथ में पढ़ने जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, कुछ करेंसी मतलब फिजिकल हाथ में लेकर जानी चाहिए, साथ में अपने साथ में कैरी करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वो फॉरेन करेंसी जो है हम लोग फॉरेक्स कार्ड देते हैं जो कि बीसीएल मेंबर्स के लिए सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। उस कार्ड में, फॉरेन करेंसी कार्ड में पैसा लोड करा कर ले जा सकते हैं ताकि वहाँ पे किसी भी एटीएम से पैसे कैश निकाल सकते हैं। और उस कार्ड से जो भी आपके कोई सामान परचेज करते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, जहाँ से कोई सामान परचेज करते हैं, वहाँ स्वैप करके पेमेंट कर देंगे और उनको वहाँ पेमेंट दुकान में चला जाएगा। उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं है। माने जो भी करेंसी कार्ड जो स्वैप करके पेमेंट करते हैं, दुकान सामान खरीदे हुए, उसको कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो दो तरीके से आप पैसा ले आ सकते हैं, करेंसी कई बार कार्ड जैसे में। हम मान लीजिए बाहर घूमने गए और हाँ जी। आपसे कार्ड लेके गए, पैसा खत्म हो हाँ। गया। ऐसे में क्या करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है ये। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि करेंसी कार्ड का एक ये भी यूज़ है। एक तो करेंसी कार्ड का कैशलेस ट्रैवल का तो यूज़ होता ही है। जैसे आपने हमें वहाँ पे पैसा, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, आपने पैसा लेकर वहाँ पे गए और ख़त्म हो गया, शॉर्ट हो गया, कैसे मंगाएंगे? तो उसके लिए क्या है कि आप हमें वहाँ से अपने सेविंग अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। एक आप खुद वहाँ बैठे-बैठे नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज़ यू नीड इंटरनेट ओनली फॉर पैसा उसके इंटरनेट के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए। वहाँ से आपने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। हम आपको 4 घंटे के अंदर आपके कार्ड में पैसा डाल सकते हैं, वहाँ पहुँचा सकते हैं आपको ये। तो 4 घंटे बाद पैसा निकाल लीजिए। कोई बच्चा बाहर पढ़ता हो, पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, उसकी फ़ीस जमा करनी है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए क्या है कि सर बच्चे जब बाहर पढ़ने गए हैं, उनकी फ़ीस ट्रांसफ़र करने के लिए उनके जो कॉलेज का अकाउंट होता है, कॉलेज हमें डिटेल देता है, उसको जो इनवॉइस देता है बच्चे को, उसमें उसको लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं कि इतना पैसा आपकी इस सेमेस्टर की या इस हाफ ईयरली जो ईयरली फ़ीस है, ये फ़ीस है, इसका पैसा ट्रांसफ़र कर दे दीजिए। तो वो हमें पैसा जो है मुझे अकाउंट डिटेल देते हैं। हम यहाँ से उनके अकाउंट में, कॉलेज अकाउंट में या उसके पर्सनल जो वहाँ पे अकाउंट खुलवाया है, सेविंग अकाउंट खुलवाया है, उसके अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फॉर पर्सनल खर्चे के लिए उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और कॉलेज फ़ीस के लिए हम उसके कॉलेज अकाउंट में, यूनिवर्सिटी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बताइए, एक सवाल ये भी आता है कि जब ये सारी करेंसी ट्रांसफ़र के लिए तो यहाँ बैंक भी हैं, तो उसमें और आपकी यूएसपी क्या है? हाँ सर, बहुत बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, जो लोगों को इतना अभी जानकारी नहीं है। देखिए बैंक में और हमारे कंपनी में डिफ़रेंस ये है कि बैंक में पहली बात तो थोड़ा आपको एक्सचेंज रेट जो होता है, वो बैंक हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा, हमारे से आपको कम मिलेगा। ये एक हमारी यूएसपी है। बैंक आपको सर्विसेज़ को उनका टाइमिंग फिक्स होती है, 10 बजे से लेकर 3 बजे, 4 बजे, मैक्सिमम 5 बजे जो बैंक काम करते हैं। लेकिन हमारी जो है 24/7, आप क्वेरीज़ का आंसर हम 24/7 दे सकते हैं, जो कोई बैंक नहीं दे सकता। हाँ, बैंक में तो बैंक बंद, तो टाइमिंग है। फिर आप बात हाँ, नहीं कर सकते। फिर जो बैंक की जो हॉलिडेज़ होती हैं, आप हमसे संडे को ही फ़ोन करके बात कर सकते हैं, लेकिन बैंक में आपको संडे को कोई फ़ोन शायद आपको फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि उनका एक एक प्रोटोकॉल होता है कि वो अपने उस टाइम के दौरान काम करते हैं और हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, बट हमारा कस्टमर ओरिएंटेड ज़्यादा है। वेस्टर्न यूनियन ने, हमारी कंपनी ने ये सिखाया है कि आप लोग जो है कोशिश करिए कस्टमर को 24/7 की सर्विसेज दें, ताकि कस्टमर वहाँ परेशान है। रात में क्यों कोई फ़ोन नहीं करता किसी को? अगर रात में 1 बजे कहीं किसी से यूएस से फ़ोन आया है, तो परेशान हो तभी करेगा। बिल्कुल सही बात। तो उसकी हेल्प करिए। सो दैट इज़ अवर यूएसपी कि आपको 24/7 सर्विसेज, और आपको कोई भी इश्यू है, हम आपको अपनी तरफ से फ़ोन करके बात बताते हैं, आपको ये क्वेश्चन आंसर देते हैं, जो आपको बैंकर्स वगैरह कभी अपनी तरफ से फ़ोन नहीं करेंगे आपको ये, तब तक आप उनको फ़ोन नहीं करेंगे। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड आवर कंपनी वेस्टर्न यूनियन। और एक्सचेंज रेट तो मैंने बताया कि बैंक के हमेशा ज़्यादा होंगे, सेंडिंग चार्जेस उनके ज़्यादा होते हैं, हमारे सेंडिंग चार्जेस कम होते हैं, और करेंसी एक्सचेंज रेट भी हमारे कम होते हैं बैंक्स के कंपैरिजन में। सर, जो हमारे दर्शक हैं, इनके बहुत से सवाल होंगे, तो निश्चित तौर पर हमने वो सवाल आपसे पूछे जो एक कॉमन सवाल है। हाँ। आपका नंबर भी हम डिस्प्ले में दे देंगे, जिससे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपसे कोई क्वेरी है तो उनसे आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आखिरी ये है, जो हमारे दर्शक हैं, अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें ये भी एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके क्वेश्चन को। लोगों को नहीं मालूम है कि करेंसी जो होती है एक
लीगल एक फॉर्मल जगह से ही लेनी चाहिए। बैंक इज़ द फॉर्मल प्लेस, लीगल प्लेस टू बाय द करेंसी। और हमारी वेस्टर्न इंडियन कंपनी है, जो हमारी ब्रांचेस हैं, वेरियस ब्रांचेस हैं, पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस हैं। इंडिया में मेजर एयरपोर्ट से ब्रांचेस हैं हमारी, जो हमारी पार्टनर ब्रांचेस हैं हमारी। और जो ऑथराइज डीलर्स हैं, जो ऑथराइज हैं करेंसी चेंज करने के लिए, उन जगह से ही लेनी चाहिए जो लोगों को नहीं मालूम है। अब ऐसे कई बार क्या होता है कि कोई भी क्राइम ब्रांच का कहीं पे रेड हुआ, तो उसमें क्या होता है कि वो इलीगल जगह से हर चीज़ करेंसी जो लीगल तरीके से भी लीजिए परचेज मतलब सेल होती है, और करेंसी इलीगल तरीके से भी होती है। तो मेरा कहना ये है कि करेंसी जो भी परचेज करें वो लीगल जगह से ही करें, या बैंक से या हमारी ब्रांचेस से, और इलीगल जगह से ना करें। वहाँ पे रेट थोड़े ज़रूर कम मिलते हैं, बट ऑलवेज रिस्क होता है। करेंसी में आपको कभी गलत करेंसी मिल सकती है। अगर करेंसी चेंज करा रहे हैं, आपने करेंसी सेल करने के, आपको इंडियन करेंसी चाहिए, तो इंडियन करेंसी भी आपको कभी कभी गड़बड़ आ सकती है, गलत आ सकती है, जो कि हमारे थ्रू नहीं आती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी जागरूक होंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है, जागरूकता इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत यस, धन्यवाद सर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़।